सावधान। इडमोऽर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम्। अनेक्षिक कहा अपरिग्रही नहीं पाप इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रही पाप का वो पाप का ज्ञायक रहे। ज्ञानी अनिच्छुक होता है, इसलिए अपरिग्रही होता है। जिस ज्ञानी ने आत्मा को आत्मा का परिग्रह जाना है, माना है और उसमें स्थिरता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का भोग किया है, वह अन्य परद्रव्य को क्यों अपना जानेगा, क्यों अपना मानेगा और उसमें स्थिर होने का प्रयत्न करेगा। और अन्य परद्रव्य की उसे इच्छा क्यों होगी? जब उसे अन्य परद्रव्य की इच्छा नहीं होगी तो वह अन्य परद्रव्य उसका परिग्रह कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि परि माने होता है चारों ओर से, ग्रह माने होता है ग्रहण करना। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को चारों ओर से ग्रहण करता है। और जीव की तरफ से देखा जाए तो जीव अपने गुण और निर्मल पर्यायों को ही चारों ओर से ग्रहण करता है। तो आत्मा का परिग्रह आत्मा के ही अपने गुण और निर्मल पर्याय हैं। परद्रव्य के गुण पर्याय आत्मा के नहीं हैं। जो आत्मा ऐसा जानता है, मानता है, तो उसके धर्म का परिग्रह नहीं होता, अधर्म का परिग्रह नहीं होता, असिन का परिग्रह नहीं होता और पान का परिग्रह नहीं होता। विषय कसाय के भाव उसके देखे जाने पर भी विषय कसाय के भावों को वह अपना ना जानता है ना मानता है। वह अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण और निर्मल पर्यायों को ही अपना जानता मानता है और होते हुए उन भावों का भी मात्र ज्ञाता ही रहता है। यहाँ पे अपन 211 गाथा की टीका जो आत्मख्याति है उसके दूसरे पैराग्राफ पे चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर में। उसमें बताया कि ज्ञानी के राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर्म, मन, वचन, काय, स्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, इनका परिग्रह नहीं होता। देखो, एक साधना की प्रक्रिया के लिए इन चीज़ों को थोड़ा समझने का अपन ने प्रयत्न किया था कि वर्तमान में जो हमारी कसाएं हैं, देखो धर्म समझना है तो कसायों का ही प्रयोग किया जाता है।
कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है। क्या कहा? कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है, बल्कि छोटे कांटे को निकालने के लिए बड़े कांटे का प्रयोग किया जाता है। कसायों को तोड़ने के लिए पहले कसायों में ही निर्णय करना होगा, लेकिन एक कसाय का नेतृत्व करता है अज्ञान और एक कसाय का नेतृत्व करता है ज्ञान। एक कसाय का नेतृत्व करता है अविवेक और एक कसाय का नेतृत्व करता है विवेक। तो आगम के आधार पे विवेक को जागृत करते हुए जो कसाएं हमारी हैं उन कसायों में ही निर्णय करना होगा। चाहे भक्ति का भाव हो, चाहे स्वाध्याय का भाव हो, चाहे गुरुओं की उपासना का भाव हो, वह काय का भाव है? कसाय भाव है। कैसा है? कसाय है। तो उन कसायों का पहले हमें सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात जो कसाय अप्रशस्त रूप से परिणमित हो रही थी उन्हें प्रशस्त रूप से परिणमित कराना चाहिए, अर्थात कसायों को पलटना चाहिए। जो विषय पंचेंद्रिय के अप्रशस्त भोगों में लग रहे थे उन विषयों को प्रशस्त भोगों में लगाना चाहिए। आँखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो, कानों से जिनवाणी सुनो, रसना के द्वारा जिनवाणी के ही शब्दों का उच्चारण करो, भक्ति के शब्दों का ही उच्चारण करो, स्पर्शन से दूसरों की सेवा वैयावृत्ति करो, जिनेंद्र परमात्मा के चरणों का स्पर्श करो। घ्राण हर श्वास श्वास में प्रभु का सुमरण करो, अपना पूरा तन मन धन, मन वचन काय, ज्ञान विषय और कसाय सब कुछ इसमें समर्पित कर दो जिन शासन के लिए, स्वपर कल्याण के लिए। तो पहले कसायों को पलटें। अब कसाएं पलट गई, अप्रशस्त से प्रशस्त कसाय, अप्रशस्त विषयों से प्रशस्त विषयों में हम आ गए हैं। अब लेकिन उसमें अटकना नहीं है। भगवान के पास आ गए हो बहुत अच्छा, लेकिन भगवान के पास आके भगवान आत्मा के पास आओ। अब कसायों को संकोचो, समेटो, अर्थात भगवान की भक्ति का भाव भी है तो आखिर कसाय ही। वो अप्रशस्त भाव था, जो प्रशस्त भाव है वो तीव्र आकुलता रूप भाव था, ये मंद आकुलता रूप भाव है, लेकिन है तो यह भी विकल्प, है तो यह भी कसाय का भाव, है तो यह भी आकुलता रूप, भले मंद आकुलता रूप। तो जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, भगवान आत्मा के दर्शन करने के लिए इन प्रशस्त विषय कसायों को भी समेटो और स्वरूप की बार बार भावना भाव, बार बार भावना भाव, और स्वरूप की भावना से, स्वरूप की स्थिरता से वो जो प्रशस्त विषय कसाय थे वो भी क्या हो जाएंगे? विलय को प्राप्त हो जाएंगे, स्वरूप रह जाएगा। देखो एक चीज का हमेशा अपन को ध्यान रखना चाहिए कि पाप छोड़ो यह तो उपदेश होता है, पुण्य छोड़ो इस तरीके की उपदेश की शैली नहीं होती। पुण्य छोड़ा नहीं जाता, छूटता है। अंतर होता ना दो चीजों में। पुण्य छोड़ो जे नहीं, पुण्य छूटेगा। कब छूटेगा? जब हम स्वरूप स्थिर हो जाएंगे तो पुण्य छूट जाएगा। श्रद्धान ज्ञान में तो यह पक्का निर्णय है कि ये पुण्य भाव है, ये प्रशस्त भाव है, ये कसाय प्रशस्त विषय है, प्रशस्त कसाय के भाव हैं, ये भी ये हैं, आश्रव बंध रूप हैं, संसार के कारण हैं। लेकिन अप्रशस्त विषय कसाय से बचने के लिए ये जीवन में आए बिना रहते नहीं हैं। लेकिन यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो पूर्ण निर्विकल्प निराकुल दशा को प्राप्त करना है। इनके बीच में रह के हम कैसे अपने स्वरूप में स्थिर हों, यह भाव निरंतर ज्ञानी के होता है। इसलिए उन प्रशस्त विषयों कसायों का भी उसको परिग्रह नहीं होता। रहना मजबूरी है, लेकिन उसमें भला मानना, उसमें सुख बुद्धि मानना, वो तो मिथ्यात्व का भाव है। आश्रव में किंचित भी धर्म बुद्धि है तो अभी उसके तत्व निर्णय में ही विपरीतता है।
कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। जे भाव। तो पहले विषय को पलटो, फिर अप्रशस्त से अप्रशस्त विषय कसाय में आए, उसके बाद उसको संकोचो, समेटो, और फिर उसको स्वरूप के आश्रय से मेटो। पहले पलटो, फिर घटाओ और फिर मिटाओ। क्या कहा? विषय कसाय के भाव को पहले पलटो, अप्रशस्त से प्रशस्त में लाओ, फिर उन प्रशस्त को भी संकोचो। देखो, जितनी जितनी साधना बढ़ती जाती है, वह क्रियात्मकता घटती चली जाती है। मुनिराजों के जीवन में हमारी अपेक्षा क्रियात्मकता घटती जाती है और विशुद्धि बढ़ती जाती है, स्वरूप स्थिरता बढ़ती चली जाती है। तो संकोचते जाते, अपने को समेटते चले जाते। नहाना, धोना, मंजन करना और सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे क्या है, सब संकोच लिया उन्होंने। पूजन पाठ जिस तरीके से अपनी व्यवस्था चलती है, व्यवहारिक वैसी व्यवस्था नहीं होती, उनकी सहज मौज वाली व्यवस्था है, अपने आनंद के लिए जीते हैं। हर क्षण एक ही तलाश होती है, कैसे उपयोग अंदर में ढले, और कुछ नहीं है। एक ही लक्ष्य है उन महामुनिराजों का, कैसे उपयोग में अंदर में ढले। तो वो संकोचो, और संकोचने के बाद क्या है, स्वरूप की महिमा लाओ, बहुत महिमा लाओ। और स्वरूप की महिमा आते आते एक स्थिति ये बनेगी कि स्वरूप में स्थिरता होगी, और विषय कसाय के भाव कब विलय को प्राप्त हो जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। अब क्या प्रश्न था आपका? हाँ, देखो, जो कसाय राग और द्वेष में जब विभाजित करते हैं ना अपन, कितनी कसाय? 25। तो इसमें 13 राग रूप होती है और 12 द्वेष रूप होती है। तो जब रति उस राग रूप कसाय का एक पार्ट है, माने राग जो है, राग के अंतर्गत ही रति आएगी, लेकिन राग मुख्य है, उसके अंतर्गत और भी आती हैं 13, इसलिए रति को अलग लिया और राग को अलग लिया। इतना समझ में आ गया ना? अब थोड़ा सा एक, चूंकि मैंने मेरे लेसन प्लान में ये गाथा नहीं थी, लेकिन इस विषय को समझने के लिए गाथा, चूंकि यहाँ पे जयसेन स्वामी ने अतिरिक्त गाथा है 413 पेज पे, इस विषय को समझने के लिए थोड़ा सा विषय जो उन्हें लगा कि ये चीज़ें अभी छूट गई हैं, तो उन्हें अतिरिक्त गाथा में वो चीज़ दी हैं। ये भी समझने लायक विषय है, तो अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले गाथा का वाचन करते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे। मिल गई आप लोगों को 413 पेज पे काले कलर रंग से तात्पर्य वृत्ति अतिरिक्त गाथा 14, ठीक है? धम्मच्छी अधम्मच्छी, बोलिए। आयासम सोत्तमंग पुवेषु, संगम च तहणेयम्, देवमणु अतिरियणेरयम्। मैं एक एक पंक्ति बोलूंगा, उस क्रम में आपको दोहराना है। धम्मच्छी अधम्मच्छी आयासं सोत्तमग पुवेषु, संगम च तहणेयं देवमणु अतिरियणेरयम्। मैं पूरी गाथा बोलूंगा, उस क्रम में आपको दोहराना है। धम्मच्छी अधम्मच्छी आयासं सोत्तमग पुवेषु, संगम च तहणेयं देवमणु अतिरियणेरयम्। बहुत बढ़िया, चलिए पढ़ते हैं इसको। नीचे उसका 14 का अन्वय लिखा है। धम्मच्छी धर्मस्ति का है, अधम्मच्छी
अधर्मास्तिकाय आयासम आकाश सुत्त मंग पुब्बेसु 11 अंग 9 पूर्व रूप सूत्र च और देव मणु अति रियेण रय्यम देव मनुष्य त्रियंच नरकादि पर्याय तहा तथा संगम सब परिग्रहणेयम ज्ञानी के गेय है। ये जयसेन स्वामी को इसलिए लिखना पड़ेगा था कि अकेला पुद्गल ही द्रव्य नहीं है, चूंकि अजीब में शामिल हो जाते हैं, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल भी अन्य 4 द्रव्य हैं और इनका परिग्रह भी ज्ञानी को नहीं होता। ग्यारह अंग 9 पूर्व का परिग्रह भी ज्ञानी को नहीं होता। मनुष्य स्त्रियंश देव और नार की पर्यायों का भी परिग्रह ज्ञानी को नहीं होता। ये ज्ञान के गेय है। कुछ प्रश्न खड़े हो रहे होंगे, उस प्रश्नों को अंदर में रखें, उसके बाद थोड़ी देर में उनका समाधान होगा। समझें थोड़ा सा क्या है, समय से आने का प्रयत्न करें। धारा बहुत बह जाती है, फिर बीच में पकड़ना मुश्किल होता है। परिस्थिति होती है, लेकिन कई बार परिस्थिति हम बना लेते हैं। हमारे लिए ऊर्जा किस कार्य की होना चाहिए। ट्रेन पकड़ना हो तो हम आधा घंटे पहले पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। परिस्थिति बहुत होती है, काम बहुत होते हैं, लेकिन फटाफट समेट के उन कामों को हम ट्रेन के लिए आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। हमारे लिए मुख्यता किस बात की होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। परिस्थिति रोज रोज नहीं बनती है। देखिए टीका, अपरिग्रही कहा गया है ऐसा कौन, वह अनिच्छुक है जिसके बाह्य द्रव्यों की इच्छा आकांक्षा नहीं है, वह अपरिग्रही है। इस कारण से परम तत्वज्ञानी चिदानंद एक स्वभावी शुद्धात्मा को छोड़कर धर्म अधर्म आकाश आदि अंग पूर्वगत श्रुत ज्ञान बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रह देव मनुष्य त्रियंच नरक आदि विभाव पर्यायों को नहीं चाहता है। इस प्रकार उन्हें गेय जानना चाहिए। इस कारण से ज्ञानी उस विषय में निष्परिग्रही होकर उस रूप मन न करता हुआ दर्पण में बिंब की तरह ज्ञायक ही है। देखो, अपना मुख्यता से भेद विज्ञान पुद्गल पे केंद्रित होता है। क्या पे केंद्रित होता है? पुद्गल पे। लेकिन भाई साहब, अन्य 4 द्रव्य भी तो है ना। उन 4 द्रव्यों से भी भेद विज्ञान करना है ना। तो उन 4 द्रव्यों से कैसे भेद विज्ञान करेंगे, इस गाथा में यहां बताया है। अपरिग्रही कहा गया है। क्या कहा गया है? अपरिग्रही। आ माने नहीं, परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करता है। सब लगा लेना गुण पर्यायों से। अपरिग्रही कहा गया है। ऐसा कौन कौन अपरिग्रही कहा गया है? वह अनिच्छुक है। किसको अपरिग्रही कहेंगे? अनिच्छुक को अपरिग्रही कहेंगे। कौन है अपरिग्रही? अनिच्छुक, जिसके इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, वांछा नहीं है, जिसके बाह्य द्रव्यों की इच्छा आकांक्षा नहीं है, वह अपरिग्रही है। देखो, अकिंचन्य अकिंचन धर्म की बात होती ना, आकिंचन्य धर्म की। आकिंचन धर्म में आमान नहीं, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। आकिंचन्य तो मेरा किंचित मात्र भी नहीं है, इसका मतलब मैं खाली हूं।
आकिंचन धर्म का अर्थ तो ऐसा ही निकलता है। आ माने नहीं, किंचन माने किंचित मात्र भी, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा परद्रव्य कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मेरा है जो इंक्लूज्ड है। इसका मतलब यह है कि मेरी जो संपत्ति है वो मेरी है, इसके अतिरिक्त परमाणु मात्र परद्रव्य भी मेरा नहीं है। क्या अर्थ निकलेगा? मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं खाली हूं। अरे मेरी जो गुण पर्याय हैं, मेरी गुण और निर्मल पर्याय हैं, मेरी जो संपत्ति है वो मेरी है, इसको छोड़ के परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जी, जिसके बाह्य द्रव्यों की इच्छा आकांक्षा नहीं है। बाह्य द्रव्यों की इच्छा आकांक्षा क्यों नहीं है? पर स्त्री की आकांक्षा आपको है कि नहीं है? आपको पर स्त्री की आकांक्षा है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि स्व स्त्री में आप संतुष्ट हैं। आपको पर पुरुष की आकांक्षा है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप स्वपुरुष में संतुष्ट हैं। इसलिए परिग्रह की आकांक्षा ज्ञानी को क्यों नहीं है? इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि स्वद्रव्य में ही सर्वस्व दिखाई देता है। संतुष्टि व्यवहार में स्वादारा संतोष, स्वापति संतोष व्रत। आज दुनिया में इतने लड़ाई झगड़ा मारकाट कत्ल इतने क्राइम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वपुरुष और स्वादारा संतोष व्रत का पालन नहीं करते हैं लोग। अनैतिक संबंधों के कारण बहुत सारे मर्डर होते हैं, जो व्यवहारिक व्यवस्था की बता रहे हैं। लेकिन पारमार्थिक व्यवस्था है, इसमें हम क्यों मरण करते हैं? निरंतर भाव जन्म भाव मरण क्यों करते हैं? क्योंकि यहां भी हम परद्रव्य को अपनाना चाह रहे हैं, इसलिए संसार में प्रति क्षण मरण कर रहे हैं। 4 गति और 84 लाख योनियों के दरवाजे खुले हुए हैं हमारे। इस कारण से परम तत्व ज्ञानी चिदानंद एक स्वभावी आत्मा को छोड़कर, आया समझ में? परम तत्व ज्ञानी, परम माने उत्कृष्ट तत्व ज्ञानी। भाई सब लेट हो जाओगे तो परेशानी होगी। मिल गया? नहीं मिला? बता दो कहां पे है। हम तो क्या है, अपनी गाड़ी तत्काल चालू कर देते हैं। अब आप लेट हो तो आपको समस्या की लटक के जाना पड़ रहा है कि परेशानी है, एक्सीडेंट का भी खतरा है। आहा, क्या कह रहे हैं यहां पे? इस कारण से परम तत्वज्ञानी उत्कृष्ट तत्वज्ञानी है, जिसे भेद विज्ञान हो गया है, स्वपर तत्व का निर्णय हो गया है। ऐसा परम तत्वज्ञानी जिसने परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में स्थिरता की है, श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता पूर्वक अपनी संपत्ति को ही अपना जाना है, वो परम तत्वज्ञानी। चिदानंद एक स्वभावी चैतन्य आनंदमय, जो एक स्वभाव रूप है, जो एक ज्ञायक भाव रूप है। शुद्धात्मा को छोड़कर, उस चिदानंद एक स्वभावी शुद्धात्मा को छोड़कर धर्म अधर्म आकाश आदि काल, अब आगे की चर्चा आगे करेंगे, आज इस पे इतनी पे चर्चा करते हैं। 4 द्रव्य और होते, धर्म अधर्म आकाश और काल। धर्म द्रव्य की चाह ज्ञानी को नहीं होती, अधर्म द्रव्य की चाह ज्ञानी को नहीं होती, आकाश द्रव्य की चाह ज्ञानी को नहीं होती, और काल द्रव्य की चाह ज्ञानी को नहीं होती। कैसे? बताइए। थोड़ा स्पष्ट और करो। धर्म द्रव्य
धर्म द्रव्य का अनिच्छुक है, इसलिए धर्म द्रव्य का अपरिग्रही है। क्यों है? आप नजदीक हो गए। हाँ, और थोड़ा स्पष्ट करो। वो तो परमार्थ हो गया, व्यवहारिक दृष्टि से उसकी तरफ, धर्म द्रव्य की तरफ से बात करो थोड़ी थोड़ी। देखो, परमार्थ तो एक ही चीज है कि अपने में संतुष्ट होगा, सो सब पर हो गए। अब धर्म द्रव्य को सामने खड़ा कर रहे हैं ना, तो धर्म द्रव्य से भेद विज्ञान करो। अब आत्मा को मेरे को कहीं भी आना जाना नहीं, जिससे उसकी अपेक्षा नहीं। हाँ, थोड़ा व्यवहारिकता पे आए। पारमार्थिक दृष्टिकोण तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा व्यवहारिक व्यवस्था पे आए। वो परमार्थ व्यवस्था होगी, वस्तु व्यवस्था, वस्तुनिष्ठ व्यवस्था है। अभी अब आप प्रयोजन परक थोड़ी चर्चा करें। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप नजदीक आ रहे। अब स्पष्ट करते हैं। देखो, धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? पूरी परिभाषा बोलो। और कोई परिभाषा? धर्म द्रव्य की परिभाषा? हाँ, अब सही आई। हाँ, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त होता है, सहायी होता है, वो धर्म द्रव्य। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, धर्म द्रव्य, जीव और पुद्गल चलते कैसे हैं आखिर? क्रियावती शक्ति नाम का एक जो गुण है वो नित्य है। उस क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से जीव और पुद्गल क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप या स्थिर रहने रूप परिणमित होते हैं। कोई किसी को चलाता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैन सिद्धांत प्रवेश का मैं नीचे परिभाषा दीजिए अलग से क्रियावती शक्ति की। स्पष्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा विषय? क्रियावती शक्ति की योग्यता से कितने द्रव्यों में क्रियावती शक्ति होती है? 2 द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में, ठीक है ना? तो जीव और पुद्गल क्षेत्र से क्षेत्रांतर रहने रूप या स्थिर रहने रूप जो भी क्रिया होती है उन जीव और पुद्गल में, वो उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से होती है। अब वो क्रियावती शक्ति तो जीव और पुद्गल में है, लेकिन उसमें निमित्तता की भी आवश्यकता होती है। तो उस क्रियावती शक्ति में क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुए या स्थिर रहे, उसमें धर्म द्रव्य की सापेक्षता होती है। काय की होती है? धर्म द्रव्य की सापेक्षता होती है। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त होता है। ट्रेन की पटरी ट्रेन को चलाती नहीं है, चलती हुई ट्रेन को चलने में निमित्त होती है। रोड गाड़ी और बस को चलाती नहीं है, चलती हुई गाड़ी और बस को चलने में सहयोगी होती है। पानी मछली को जबरदस्ती चलाता नहीं है, चलती हुई मछली को चलने में पानी सहयोगी होता है। स्पष्ट? अब धर्म द्रव्य जीव पुद्गल की अपनी क्रियावती शक्ति और उसकी योग्यता से वह गति, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप तो वो अपनी क्रियावती शक्ति से हुआ, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में निमित्त कौन हुआ? धर्म द्रव्य की, ठीक है ना? गति है तो उसका लक्षण है। अब यहां से यहां जो हाथ गया, जो पुद्गल और जीव, इसके अंदर आत्मा के प्रदेश भी हैं और जो पुद्गल रूप शरीर हाथ भी है, जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। तो जीव ने पुद्गल को गमन कराया, जी यहां से यहां नहीं हुआ, जी हमने हाथ नहीं किया यहां तक। बहुत बड़ी, क्या बात है। अज्जू भाई और भज्जू भाई अब बहुत तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत कर रहे हैं आजकल। सही है, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान और रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते रहेंगे तो वास्तव में मोह धीरे धीरे गलता चला जाएगा। बहुत बढ़िया, विधि तो यही है। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुए तो क्रियावती शक्ति से जीव और पुद्गल भी क्षेत्रांतर हुआ और यहां जाके स्थिर हुआ, तो अपने स्थिर रहने रूप जो क्रियावती शक्ति से ही दोनों काम है उसके, क्षेत्र से क्षेत्रांतर और स्थिर रहने रूप दोनों काम क्रियावती शक्ति। स्थिर हो गया तो इसमें कौन निमित्त हो गया?
अधर्म द्रव्य। वृक्ष की छाया पथिक को जबरदस्ती ठहराती है कि जो पथिक थक गया है, गर्मी में परेशान हो गया है, वो स्वयं ठहरता है। लेकिन वृक्ष को देख के मन उसका हो जाता है, तो वृक्ष पे काय पे आरोप आता है? वृक्ष पे। भैया जी वृक्ष अच्छा छायादार था, सो आके हम ठहर गए, ऐसी झपकी लगी सो 2 घंटा कभी न कर गए, पता ही नहीं पड़ा। आरोप काय पे आएगा? वृक्ष पे। ऐसे ही स्थिर रहने रूप स्वयं की क्रियावती शक्ति है, और स्थिर रहने में निमित्त भूत कौन होता है? ठहरने में निमित्त भूत कौन होता है? अधर्म द्रव्य। इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब अधर्म द्रव्य हमारा ज्ञेय है और हम ज्ञायक हैं। अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य हमारा ज्ञेय है और हम ज्ञायक हैं। जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध पर से हम जोड़ते रहते हैं। समझ में आ रहा ना पॉइंट? ज्ञेय ज्ञायक संबंध खरेखर देखा जाए कि ज्ञान ही हमारा ज्ञेय है। स्वज्ञेय वो ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो। वो उपचार की बात है कि सामने हम ज्ञान में विषय बना रहे हैं धर्म द्रव्य को समझने के लिए, अधर्म द्रव्य को समझने के लिए ज्ञान में विषय बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस समय भी ज्ञान का स्वज्ञेय कौन है? वो ज्ञायक ही है। तो ज्ञान ज्ञेय संबंध जो उससे जोड़ते रहते हैं, व्यवहार में कहना अलग बात है, वो परमार्थ से उस बात को वैसा ही मान लेना, क्योंकि खरेखर देखा जाए तो जे माइक को हमने जाना, जे इसलिए उपचार आया है कि ज्ञान ने अपने में एक ज्ञान माइक जैसा आकार स्वयं निर्मित किया, इसलिए इस माइक पे आरोप आया है। लेकिन ज्ञान ने इस माइक से कुछ नहीं लिया और माइक को कुछ नहीं दिया। ना माइक ज्ञान में गया, ना ज्ञान माइक में गया, कुछ भी नहीं है, मात्र एक आकार उस जैसा है, इसलिए उपचार आया है। और मैं ये कह रहा हूं कि जैसी वस्तु है वैसा आकार बनना जरूरी नहीं है। जो हमने बात कही वो बात से कितने लोग सहमत है और कितने लोग असहमत है कि जैसी वस्तु हो वैसा ज्ञान जान ले, ये जरूरी नहीं है। सावरण क्षयोपशम योग्यता उस समय का नियामक कारण है। उड़ते हुए बालों को देख के ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर मच्छर उड़ रहा है, मच्छर उड़ रहा है कि बाल उड़ रहे हैं। वस्तु सामने कुछ होती है और दिख कुछ जाता है। अरे भज्जू भाई, अब किसी के बाल भज्जू भाई जैसे कम थे तो पीछे से आपने हाथ धर दिया भज्जू भाई वो, लेकिन पीछे देखा, अरे समझ नहीं पाया, चलो ये तो पीछे से देखा, आगे ही से देखा, सामने ही से देखा, जिज्जी तुम, अरे ध्यान नहीं रही और हम दूसरे को समझ रहे थे। आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं? चलो एक प्रसिद्ध दृष्टांत, रस्सी हो, सांप दिख गया और भयभीत हो रहा है, हो जाता कि नहीं हो जाता? चलती हुई सरसर हवा में, अरे भूत, भूत नाम की कौन चीज है? कल्पनाओं में होता कि नहीं? माने ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता और ज्ञेयों में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से होता है। उस समय की सावरण क्षयोपशम रूप जो योग्यता है ना, जो क्षयोपशम कौन वस्तु किस समय ज्ञान का ज्ञेय बनेगी, वो भी नक्की है भाई साहब। तो जैसा माइक, इसको और सूक्ष्मता से देखें तो जैसा माइक है ना, हम उस माइक को वैसा जान ही नहीं रहे। जे माइक भला है, जे माइक बुरा है, जे माइक किस कंपनी का है, माइक में जे कहाँ है बताइए? जे चूड़ी अच्छी है, जे चूड़ी बुरी है, जी चूड़ी हमारी है, जे चूड़ी में कहाँ है? तो वे वस्तु को वस्तु रूप में कहाँ देख रहे हैं? भली बुरी तो वस्तु है ही नहीं है, अपनी तो वस्तु है नहीं, वस्तु तो वस्तु है, तो फिर हम सही कहाँ देख रहे हैं? इसका मतलब यह है खरेखर ज्ञान ज्ञान को ही देखता है, ज्ञान को ही जानता है।
इसका मतलब यह है कि ज्ञों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञों में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जैसा ज्ञेय हो वैसा ही ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञों से ज्ञान होता है और ज्ञेय नहीं उपस्थित है उसके बाद भी ज्ञान हो जाता कि नहीं होता? अपने अपने बच्चों को आप लोग याद करो, यहीं बैठे बैठे आप बढ़िया सोच बैठे हो, लेकिन घर की याद आ गई तो उपयोग घर में चला गया और ज्ञान का ज्ञेय कौन बन गया? घर। इतने तो सामने तो जो माइक रखो, जो तो दिखा ही नहीं रहा हो। त्यागी जी ने तुमसे कहा था ना, क्यों भैया कहाँ हो? स्वाध्याय में बैठे थे, त्यागी जी ने कहा कहाँ हो? क्या वो सोच रहे थे कि अलमारी उतर रखवाने स्वाध्याय भवन में, ऐसी अलमारी बनवाएंगे हम। कहले भैया जो योग्यता है तुम्हारे समय की ज्ञान की, बेटे तो हमें सामने जिनमाड़ी रखी उस समय की तत्समय की योग्यता। इसका मतलब यह है कि धर्मास्ति काय ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं, और ज्ञेय ज्ञायक संबंध पर से जोड़ रहे हैं और ऐसा ही जान रहे हो, मान रहे हैं, जबकि खरेखर देखा जाए तो अपनी आत्मा ही आत्मा का ज्ञेय है, तो स्वयं ही स्वयं का ज्ञायक है। कि धर्मास्तिकाय आकाशो काल मेरे ज्ञेय हैं, मैं ज्ञायक हूं। व्यवहार की भाषा है, लेकिन परमार्थ से देखो तो ज्ञान ही, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, ज्ञान से ज्ञान में और क्या होता है? ज्ञान ही होता है। वो ज्ञान का ही आकार है, वो पर का आकार परमार्थता। अगर पर से हो रहा होता तो ज्यों का त्यों होना चाहिए, कहीं का कहीं कुछ का कुछ हो जाता है। चश्मे के वो लगाते ना, देखो कैसा दिख रहा, कैसा दिख रहा, कुछ का कुछ सी लिखा हो और डी दिखाई देता था, ए का बी दिखाई दे देता, तो ज्ञान जैसा है वैसा कहाँ हो रहा? इतना समझ में आ गया ना? एक पॉइंट ज्ञान ज्ञेय की जो भ्रम चलता। दूसरी बात, धर्म द्रव्य गति में निमित्त है, और हम कहते हैं कि हम ना चलाते, हमने तुम्हें चलना सिखाया, हमने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हम चलना नहीं सिखाते तो तुम ना चल पाते, हमने तुम्हें ठहराया, गाड़ी साइकिल जा रही थी वो पकड़ ली, हमने तुम्हें ठहराया, हमने तुम्हें स्थान दिया, हमने तुम्हारा परिणमन करवाया। ऐसा लगता कि नहीं लगता? हम चलाने वाले हैं, घर को चला रहा हो, गृहस्थी को चला रहा हो, तुम्हें चलना किसने सिखाया? तुमने किसने ठहराया? तुम्हें स्थान किसने दिया? तुम्हारा परिणमन किसने करवाया? अरे गति में हेतु कौन है? धर्म द्रव्य। स्थिति में हेतु कौन है? अधर्म द्रव्य। अवकाश स्थान देने में कौन हेतु है? आकाश द्रव्य। और परिणमन को में कौन हेतु है? काल द्रव्य। तुमने क्या करो? जबरदस्ती को बोझ हल घूम रहा है। एक व्यक्ति बहुत बड़ी पोटली लिए चला जा रहा था भरी दोपहरिया में, तो एक व्यक्ति को दया आ गई गाड़ी में, नहीं कि आजा भैया बैठ जा बैठ जा, तो बैठ का बेचारा, लेकिन पोटली सिर पे ही धरे, पोटली उतारे ही नहीं भैया पोटली रख लो। अरे भाई साहब इतनी कृपा कर दी आपने, बड़ी कृपा है, आपने ऐसी धूप में हमें बैठा लो, हम पोटली को वजन, हमारा वजन तो है ही, पोटली को वजन और काय को आपकी गाड़ी पे डाले। अरे जो तेरा वजन उठा रहा है वही पोटली का वजन उठा रहा है, तू ना सोच कि मैं पोटली का वजन उठा रहा हूं। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे निमित्त रूप में भी अगर देखना है आत्मा का तो उसका योग और उपयोग है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। गति में है तो धर्म द्रव्य की निमित्तता है, स्थिति में है तो अधर्म द्रव्य की निमित्तता है, अवकाश को देने में, अवकाश स्थान देने में आकाश द्रव्य की निमित्तता है, परिणमन में काल द्रव्य की निमित्तता है, और जीव का काम क्या रहा? योग और उपयोग।
योग माने मन वचन काय जीव के नहीं है, जीव का योग। योग क्या कहलाया? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंद हुआ वो आत्मा का योग है। उपयोग वो ज्ञान दर्शन का जो परिणमन हुआ जानने देखने रूप, वो उपयोग जीव का है। जीव परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। यहां ये कह रहे हैं कि धर्म धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश आस्तिका काल द्रव्य का परिग्रह ज्ञानी को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आत्मा का परिग्रह आत्मा को जानता है, परद्रव्य को परद्रव्य का परिग्रह जानता है। जब अपनी संपत्ति अपनी मानी है तो परद्रव्य की संपत्ति को अपना नहीं जानता है, नहीं मानता है। परद्रव्य को कार्य को अपना जानता मानता नहीं है। इसलिए ज्ञानी को धर्म अधर्म आकाश काल का परिग्रह नहीं होता, वो तो मात्र उसका ज्ञाता रहता है। कोई प्रश्न? चलिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ज्ञानी अनिच्छुक है, इसलिए अपरिग्रही है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह जानता है, मानता है और उस स्वरूप में स्थिरता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है। इसलिए उस ज्ञानी आत्मा के धर्म द्रव्य का परिग्रह नहीं होता, अधर्म द्रव्य का परिग्रह नहीं होता, आकाश द्रव्य का परिग्रह नहीं होता और काल द्रव्य का परिग्रह नहीं होता। वह हमारे ज्ञेय हैं और मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे व्यवहारिक संबंध को वह पारमार्थिक संबंध नहीं जानता। वह जानता है कि ज्ञान ही, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान होता है, परद्रव्य से ज्ञान होता नहीं है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंधी भ्रांति उसके नहीं होती, इसलिए वह उसका परिग्रह नहीं होता और उन धर्म अधर्म आकाश और काल के कार्य को वह अपना नहीं जानता मानता, इसलिए उसका परिग्रह नहीं होता। वह तो मात्र उनका ज्ञाता ही रहता है। थोड़ी देर साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। एक सूचना थी, श्रेणिक भैया जबलपुर वाले यहाँ भोपाल में हैं, कल शायद उनका लाभ अपने को प्राप्त हो सकता है। हाँ ठीक है, कल माने दोनों टाइम का लाभ उनका प्राप्त हो सकता है। निज निधि निज में बता